स्वागत है मयूर मोगरे चैनल में। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर हूं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पेज में फॉलो कर सकते हैं, दीक्षा नेगी 306। फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हैं @Diksha2107। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको MM अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इस ऐप में आपको UPSC और अदर गवर्नमेंट कंपैरेटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एशियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एथिक्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे करंट अफेयर्स का कोर्स भी शुरू हो चुका है। सबसे खास बात इस ऐप की ये है कि यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ इसके मटेरियल डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल सकता है इन PDF फॉर्म। आज हम चैप्टर 10 करेंगे इंडिया ईयर बुक की, जिसमें हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखने को मिलेगी जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एंड ऑल्सो फॉर मेंस। एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं। एक है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो हमारे वहाँ पे एजुकेशनल डेवलपमेंट हमारे स्टूडेंट्स का हो, स्पेशली वीकर सेक्शंस। हमारी सोसाइटी में वीकर सेक्शंस लाइक जैसे गर्ल्स हो गई एंड SC ST कम्युनिटीज़ हो गई, माइनॉरिटीज़ हो गई, इन सब के लिए इनके इन सेक्शन के स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट करने के लिए मिनिस्ट्रीज़ ने बहुत सारे इनोवेटिव इनिशिएटिव्स दिए हैं। जैसे कि है नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ सेटअप करी है। देन नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी है फॉर एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी शुरू करी है। देन स्टूडेंट सपोर्ट इनिशिएटिव से जैसे नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक है, स्कॉलरशिप स्कीम है स्टूडेंट्स के लिए। देन है स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन की जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे स्पेशल इंसेंटिव्स लाइक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। देन है स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशनल लोन्स, ठीक है, एजुकेशन लोन्स के लिए भी कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है। देन we have regulations of prevention of discrimination and establishment of ombudsman, यानी कि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट हमारी जो कम्युनिटी है उनके स्टूडेंट्स में कोई भी टाइप का भेदभाव ना हो, कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसका भी प्रॉपर रेगुलेशन होता है, जिसके लिए एक ओम्बड्समैन का भी स्टैब्लिशमेंट किया है जो इसको ओवरऑल उसको चेक करता है। देन एंटी रैगिंग वेब पोर्टल भी शुरू किया है गवर्नमेंट ने। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इनिशिएट किया है सो दैट हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका और बेहतर तरह से डेवलपमेंट हो सके और हमारे पे कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो एजुकेशन के बेसिस पे पीछे नहीं रह जाएं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या एक्ट की बात करें, देन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएट किए हैं। लाइक अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड सर्व शिक्षा अभियान, तो बेसिकली सर्व शिक्षा अभियान जो है ये एक प्रोग्राम है। इसके तहत गवर्नमेंट ने एक राइट टू एक्ट शुरू किया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ फ्रीडम टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जब ये RTE एक्ट आया था, ठीक है, इसको बोलते हैं RTE एक्ट आया था, तो इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक अमेंडमेंट हुई थी जिसके तहत आर्टिकल 21A की शुरुआत हुई। आर्टिकल 21A जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट बोलता है कि हर एक स्टूडेंट के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी लाया पार्लियामेंट ने जिसको बोलते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, दैट इज RTE एक्ट इन शॉर्ट। 2009 में ये एक्ट आया एंड 2010 में ये एक्ट क्या हुआ, इसके एक्ट का ये ऑपरेशनली ये इसकी शुरुआत हुई। अगर हम बात करें तो ये एक्ट क्या बोलता है, बेसिकली RTE एक्ट क्या बोलता है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ऑन ऑल चिल्ड्रन age group of 6 to 14 years basis of equality of opportunity in a formal school with that satisfies essential norms and standards, ठीक है। अब ये की लाइन्स हमने देखते हैं, इसका मतलब समझते हैं। तो RTE एक्ट में ये बोला गया है ऐसे बच्चे जो कि 6 से 14 साल की एज ग्रुप में आते हैं उनको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी इन अ फॉर्मल स्कूल, ऐसे स्कूल में जहाँ पे बेसिक जो हमारे एक स्टैंडर्ड होती है हम पढ़ाई का, वो बेसिक स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मिनिमम
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी टू ऑल चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इसके तहत हर एक स्टेट्स एंड यूटीज़ ने, हर एक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने अपने खुद के स्टेट RTE रूल्स को निकाला, ठीक है, जारी किया। एंड अगर हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो जब स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, तो यानी कि इसमें कुछ जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कुछ फंडिंग जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को करनी होती है। यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम से अलग होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो आपको याद रखना है जो सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। एंड दिस स्कीम सपोर्ट्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RTE एक्ट। तो RTE एक्ट जो हर एक स्टेट ने अप्लाई कर दिया है उसके अंदर जो भी बातें बोली गई है, जो भी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है, उसके अंदर जो भी चीज़ें सपोर्ट होती है, ठीक है, RTE एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में जो भी सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें जैसे प्रोवाइड करी जाती है, जैसे ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल्स, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे स्कूल्स फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे नए स्कूल्स की शुरुआत होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट्स बनाने में भी जो खर्चा आता है वो भी सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू पैसे की फंडिंग होती है RTE एक्ट में। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होती है टीचर्स की प्रोविजनिंग के लिए और टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी जो पैसे होते हैं, एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट, फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसमें जो भी चीज़ें दिखी गई हैं। तो बेसिकली इसमें जो भी फंडिंग होती है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दिया जाता है। अब अगर हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू क्या क्या प्रोग्राम इंटरवेंशंस हुए, जैसे ही यूनिवर्सल एक्सेस। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2001 से इसकी शुरुआत हुई है। एंड क्यों इसकी शुरुआत हुई है, बेसिकली इसका एम ये था, इसका उद्देश्य ये था कि हमारे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसको हम यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे। यूनिवर्सलाइजेशन जब हम बोलते हैं यानी कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चा जो है हमारी कंट्री में उसको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ऐसा इसका उद्देश्य था। इसका मेन एम था एक्सेस एंड इक्विटी का, यानी कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेस होनी चाहिए, साथ में ऑन द इक्वालिटी बेसिस में होनी चाहिए, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ जेंडर, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, किसी भी बेसिस में कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एक्सेस, यूनिवर्सल एक्सेस रहेगा, यूनिवर्सल इक्विटी रहेगी, ऐसा इसका उद्देश्य था। इसके अंदर नए स्कूल्स की शुरुआत हुई है। प्रोग्रेस इन अचीविंग गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस एंड कंसिस्टेंट ओवर द ईयर्स, यानी कि जो इसका मेन एम था यूनिवर्सल एक्सेस, जो हमारा एम था अंडर सर्व शिक्षा अभियान, तो यूनिवर्सल एक्सेस तो तभी होगा ना जब आप हर एक जगह में स्कूल्स की शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आपने स्कूल खोल दिए और आप सोच रहे हैं कि दूर दूर से लोग बच्चे वहाँ पे पढ़ने आएंगे। तो जब आपको यूनिवर्सल एक्सेस को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को नए नए स्कूल्स खोलने का भी एफर्ट्स लेने होते। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने नए नए प्राइमरी स्कूल्स खोले। और अगर हम बात करें तो ओवर द ईयर्स प्राइमरी स्कूल्स जितने हो चुके हैं वो है टोटल 2,04,740 प्राइमरी स्कूल्स बन चुके हैं। एंड साथ ही साथ 1,59,415 अपर प्राइमरी स्कूल की शुरुआत हो चुकी है इन अ रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में अराउंड इतने प्राइमरी स्कूल्स और इतने अपर प्राइमरी स्कूल्स ऑलरेडी बन गए हैं। देन रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, अब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल हिल्स है, ठीक है, हिली एरियाज़ हैं या डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन होती हैं, तो ऐसे एरियाज़ में रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इतनी दूर दूर ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं ऐसे एरियाज़ में, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा डेंस फॉरेस्टेड एरियाज़ है, ठीक है, वहाँ पे रोज़ ट्रैवल करना ईजी नहीं होगा। तो ऐसे एरियाज़ के लिए सर्व शिक्षा अभियान में बात करी गई है कि ऐसे एरियाज़ में बच्चों के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ की शुरुआत करी जाएगी। स्पेशल ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है किसके लिए, मेन स्ट्रीमिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि ऐसे चिल्ड्रन जो कि ड्रॉप आउट्स है, जिन्होंने अपने स्कूल छोड़ दिया है, जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं, ऐसे बच्चों को
स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी फॉर एज अप्रोप्रिएट एडमिशन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि जिस एज ग्रुप के वो बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 12 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हर एक एज कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको, जो लोग जो स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड स्पेशल ट्रेनिंग में बी इन द फॉर्म ऑफ रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल कोर्सेज ऑर्गेनाइज प्रेफरेबली इन द प्रेमाइसेस ऑफ द स्कूल। तो स्कूल के ही प्रेमाइसेस में, स्कूल के ही एरिया में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। बट if such facilities are not available in school, alternate facilities which are safe, secure, accessible must be आइडेंटिफाइड। यानी कि रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल कोर्सेज आपको प्रोवाइड करने होंगे। अपने स्कूल के प्रेमाइसेस में ही आपको बच्चों को एजुकेशन देनी होगी। ये नहीं कि आप बच्चों को दूसरी कहीं जगह लेके चले गए, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे रहे, नहीं। जो भी ट्रेनिंग आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को ट्रेनिंग दोगे वो भी स्कूल के प्रेमाइसेस में ही दोगे। बट अगर आपके स्कूल के पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, तब आप उसके ऑल्टरनेट ढूंढेंगे जहाँ पे आप उनको वो सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी ऐसे एरिया में अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते तो वो एरिया सेफ, सिक्योर होना चाहिए। देन ट्रांसपोर्टेशन और एस्कॉर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में बात करी गई है। ऐसे चिल्ड्रन जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ही रेयर पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल हिल एरियाज़ की बात कर सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे अर्बन एरियाज़ की बात करी गई है। अर्बन एरियाज़ जहाँ पे लैंड की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ पे स्कूल्स नहीं खोले जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एरिया है, वहाँ पे स्कूल नहीं खोला जा सकता है, तो उससे काफ़ी अराउंड 10-15 किलोमीटर आगे स्कूल है। तो ऐसे तक बच्चे कैसे जाएंगे? तो बच्चों, पेरेंट्स बच्चों को भेजेंगे नहीं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न। तब यहाँ पे बात करी गई है ऐसे बच्चे जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, या अर्बन एरियाज़ में भी वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे स्कूल खोलने के लिए कोई लैंड नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे चिल्ड्रन जो कि एक्सट्रीमली डिप्राइव्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एंड चिल्ड्रन या फिर जिनको स्पेशल नीड्स है, मे बी यहाँ पे बात करेंगे चिल्ड्रन हु आर फिजिकली डिसेबल या इन एनी अदर फॉर्म हु आर नीड सम सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज़, ठीक है। तो उनके लिए, जिनके लिए इतना ईजी नहीं है ट्रैवल करना, उनको जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। यूनिफॉर्म्स दी जाएगी हर एक गर्ल्स को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, और जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन जो बच्चे हैं, इन सबको 2 सेट फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड करी जाएगी अंडर सर्व शिक्षा अभियान। अब अगर हम बात करें इंडिया में, तो देखिए इंडिया में लिटरेसी रेट जो है वो आपने देखा है कि विमेन एंड मेल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो हमारी कंट्री में एलिमेंट्री एजुकेशन में जेंडर गैप जो है, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या जो अलग अलग स्कीम्स है, इनोवेशंस है, क्या क्या किए हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स दिए हैं, एक बार हम देखते हैं। पहले गर्ल्स एजुकेशन की बात करें, क्योंकि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो गर्ल्स एजुकेशन के है, क्यों लेके है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बेटियों को या तो कभी स्कूल भेजते ही नहीं है, भेजते भी है तो फिर वो एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल के बाद उनको ड्रॉप आउट करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि गर्ल्स की एजुकेशन के लिए यहाँ पे क्या बात करी गई है। तो RTE सर्व शिक्षा अभियान के अंदर क्लियरली एक बात बोली गई है कि हमें गर्ल्स की एजुकेशन एंड दोज चिल्ड्रन जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप या वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हमें स्पेशल फोकस रखना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। जनरल इंटरवेंशंस क्या है सर्व शिक्षा अभियान के लिए, जो कि हर एक गर्ल और चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज एंड वीकर सेक्शन के लिए है, वो ये है कि इंक्लूड ensuring availability of primary, upper primary school within the habitation as prescribed under RTE rules, uniforms and textbook। तो basically गर्ल्स के लिए और अदर चिल्ड्रन हु आर कमिंग फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ऐसे बच्चों के लिए एक तो पहली बात ये बात बोली गई कि उनको फ्री यूनिफॉर्म्स दी जाएंगी, फ्री टेक्स्ट बुक्स दी जाएंगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात करी गई है कि RTE एक्ट में पर्टिकुलर एरिया डिफाइन किया है कि उनके घर से इतने किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल होना चाहिए, जैसे 5 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल होना चाहिए। तो ये बात बोली गई है क्योंकि गर्ल्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी रीज़न की वजह से पेरेंट्स अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो इस वजह से RTE एक्ट के अंदर बोला गया है कि इतने रेडियस के अंदर स्कूल होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे यही बात करी गई है कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूल जो है वो जो हमारा हैबिटेशन है, जो लोग जहाँ पे कम्युनिटी रहती है, उनके पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए उतने किलोमीटर जितना RTE रूल्स के अंदर डिफाइन किया गया, दैट इज़ 5 किलोमीटर। स्पेशल ट्रेनिंग इंटरवेंशंस भी होंगे जो कि किसके, गर्ल्स और डिसएडवांटेज ग्रुप्स
से फोकस्ड होंगे, यानी कि इनकी एजुकेशन को अपलिफ्ट करने से रिलेटेड उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे भी ये बात बोली गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली रेजिडेंशियल स्कूल्स है, प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल्स है। किसके लिए? गर्ल्स। गर्ल्स कौन? फ्रॉम SC ST OBC मुस्लिम कम्युनिटीज़ प्लस BPL गर्ल्स के लिए भी है। तो ये सारी कम्युनिटीज़ की जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये एक रेसिडेंशियल हॉस्टल फैसिलिटी है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे खुला गया? ऐसे एरियाज़ जहाँ पे, ऐसे ब्लॉक्स जहाँ पे, जो ब्लॉक्स एजुकेशनली काफ़ी बैकवर्ड हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, या जहाँ पे स्कूल्स दूर दूर के डिस्टेंस में है, और जो कि जिसकी वजह से जो गर्ल्स है उनकी सिक्योरिटी की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे एरियाज़ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए कुछ बातें बोली गई है, जैसे जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बोला गया है कि ये किन किन बच्चों को रीच आउट करेंगे? एडोलेसेंट गर्ल्स हु आर अनेबल टू गो टू रेगुलर स्कूल्स, ठीक है। ऐसी गर्ल्स जो एडोलेसेंट गर्ल्स जो कि स्कूल रेगुलर नहीं जा सकती, ठीक है, पहली बात। फिर दूसरी बात बोली गई आउट ऑफ गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 10+, जो 10 साल से बड़ी हैं और वो भी स्कूल छोड़ चुकी हैं, ठीक है। मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं वो 2-3 फैक्टर्स की वजह से स्कूल छोड़ती हैं। एक तो टॉयलेट फैसिलिटीज़ की वजह से, और दूसरी जो स्कूल होते हैं वो काफ़ी दूर डिस्टेंसेस में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे 10 साल की बड़े जो लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल अभी तक कंप्लीट नहीं करी है, और दूसरी यंग गर्ल्स ऑफ माइग्रेटरी पॉपुलेशन, यानी कि ऐसे लोग जो माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है, कुछ काम की वजह से या कुछ भी रीज़न की वजह से माइग्रेट करते रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको कहीं पे भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो बेसिकली ऐसे जो लड़कियां होंगी उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को पहला प्रेफरेंस ऐसे बच्चों को दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात बोली गई है, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं यहाँ पे मिनिमम रिजर्वेशन 75% सीट्स रहेगी। किन गर्ल्स के लिए? जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटी से आती हैं। बाकी की जो 25% सीट्स होंगी वो उन लड़कियों के लिए होंगी जो बिलो पॉवर्टी लाइन से आती हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। रिमूवल ऑफ जेंडर बायस, ठीक है। हमारे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जब हमने देखा तो काफ़ी ज़्यादा जेंडर बायसनेस थी इन एजुकेशन सेक्टर। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंदर कुछ गाइडलाइंस आई, ठीक है, जिसके अंदर हमने सोचा कि जो जेंडर बायसनेस इन एजुकेशन सेक्टर इसको हमें कम करना है। जिसके बाद हर एक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज काफ़ी कॉन्शियस हो गए, एंड कॉन्शियसली उन्होंने काफ़ी सारे डिसीजंस लिए इन रिड्यूसिंग जेंडर बायसनेस, ठीक है। उन्होंने क्या किया? जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स शुरू किया। हर एक जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल के अपने मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं, उनके थ्रू क्या किया? एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स शुरू किए, टीचर्स को या हर एक बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया जेंडर सेंसिटाइजेशन के टूवर्ड्स, ठीक है। उन्होंने गर्ल्स की क्या नीड्स हैं, ठीक है, गर्ल्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके थ्रू लोगों को सेंसिटाइज करना शुरू किया हर एक स्टेट्स ने, सो दैट हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पे जो जेंडर टूवर्ड्स बायसनेस होती है ये कुछ हद तक कम हो सके। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए हमने जब शुरू किया था तब हमने एक डिपार्टमेंट की बात कही थी, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो इन्होंने ये एक डिजिटल जेंडर एटलस है, ये एक एटलस है, इसकी शुरुआत करी है अपने वेबसाइट में। आप चाहें तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट में जाके इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है? ये यूनिसेफ की हेल्प से डिपार्टमेंट ने ये बनाया है। तो इस एटलस में क्या होता है कि ऐसे एरियाज़, ऐसे जोग्राफिक पॉकेट्स, ऐसे जोग्राफिक एरियाज़ जहाँ पे जो गर्ल्स हैं, ठीक है, जो लड़कियां हैं, स्पेशली फ्रॉम मार्जिनलाइज ग्रुप्स, स्पेशली ऐसी लड़कियां जो मार्जिनलाइज ग्रुप से हैं, अगर वहाँ पे वो एरियाज़ एजुकेशनली बहुत पुअर है, ठीक है, उस एरिया में अगर लड़कियों की एजुकेशन का हाल बहुत बुरा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट एजुकेशन इंडिकेटर्स, अलग अलग एजुकेशन इंडिकेटर्स होंगे, उन इंडिकेटर्स में अगर वो एरिया फेल होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द एजुकेशन इंडिकेटर, अगर इन शॉर्ट हम बात करें वो एरिया गर्ल्स की एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है, तो उन सारे एरियाज़ को इस एटलस में आप
देख सकते हैं इस एटलस में ऐसे एरियाज हाईलाइटेड होते हैं। क्यों हाईलाइटेड होते हैं? सो दैट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ऐसे एरियाज में इंटरवीन कर सकता है और फिर देखेगा कि कौन कौन से इंडिकेटर्स में ऐसे एरिया पीछे रह गए हैं। फॉर एग्जांपल मे बी कोई एरिया में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो लड़कियां हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एनी हाउ वो एरिया एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी पीछे चला जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गर्ल्स, तो फिर वहाँ पे इंटरवेंशन गवर्नमेंट लेगी। तो मेन उद्देश्य इस एटलस का यही है। सेपरेट गर्ल्स टॉयलेट की बात करी गई है। सर्व शिक्षा अभियान में क्लियरली ये बात बोली गई है कि हर एक स्कूल्स में जिस तरह से टॉयलेट्स होते हैं उसमें क्लियर पार्टीशन रहेगा, ठीक है। जो बॉयज़ हैं उनके टॉयलेट्स अलग होंगे एंड जो गर्ल्स हैं उनकी टॉयलेट्स अलग होगी। एंड हर एक नए स्कूल्स अब जो बनते हैं अंडर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, जो भी नए स्कूल सैंक्शन होते हैं उन सब में जो स्कूल्स होती है उसमें कंपोजिट फैसिलिटीज़ होती है हर एक बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया? अगर हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और मुस्लिम्स के बारे में बात करें तो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनके एनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है। जैसे 2000 आप देखेंगे 10-11 में 19.06% था, ये इंक्रीज़ होके हुआ है 19.8% इन 2015-16 एट द एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री एजुकेशन में इनका इंक्रीज़ हुआ है। उनका इंक्रीज़ देखिए, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जो है वो आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 16.60%। उससे भी ज़्यादा उनका एलिमेंट्री एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन है। वहीं पर अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब के भी जो चिल्ड्रन हैं इनकी लेकिन एजुकेशन जो है ये थोड़ी सी डाउन चली गई है। 2010-11 में उनकी 10.70% देखने को मिली थी। वहीं अगर हम 2015-16 की बात करें तो वो कम हो गई है, इट इज़ अराउंड 10.35% एट द एलिमेंट्री लेवल। मुस्लिम चिल्ड्रन की बात करें तो मुस्लिम चिल्ड्रन की पॉपुलेशन अगर हम उनकी चिल्ड्रन के एनरोलमेंट की बात करें तो उनकी एनरोलमेंट भी इंक्रीज़ हुई है। 2010-11 में एनरोलमेंट रेशियो था 12.50% था और वही जाके 2015-16 में 13.8% हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो इनकी पॉपुलेशन देखिए कितनी है, एज पर सेंसस 2011 मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 14.2% है, लेकिन इनका एनरोलमेंट रेशियो देखिए वो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इनका एनरोलमेंट रेशियो कम है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम का जो एनरोलमेंट रेशियो है इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहीं ना कहीं वो अभी भी लैक कर रहा है एज़ कम्पेयर टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स RTE एक्ट जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, उसमें जो चिल्ड्रन जो हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है उनकी भी नीड्स के बारे में क्लियरली बात करी गई है। बोला गया कि उनको भी मीनिंगफुल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। टेक्स्ट बुक फॉर चिल्ड्रन, बच्चे जो क्लास 8 तक के बच्चे होते हैं उनको फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करी जाती है। 2016-17 में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने अराउंड 8.38 करोड़ फ्री टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन को प्रोवाइड करी थी। अगर हम 2016-17 की बात करें तो उसमें अराउंड 8.38 करोड़ चिल्ड्रन को फ्री टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करी गई थी। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर बहुत सारे सब प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे पढ़े भारत बड़े भारत। बड़े भारत बेसिकली फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। इसमें बात करी गई है जो हम जब छोटे होते हैं तो वहीं से हम लर्निंग स्किल सीखते हैं, तो इसलिए जो फाउंडेशन पीरियड है, फाउंडेशन पीरियड में हमें जो बच्चे हैं उनकी स्किल्स को, रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो बड़े भारत मेनली जो है ये किस पे एम्फेसाइज करता है, इट एम्फेसाइजेज ऑन रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड मैथमेटिक्स। फिर है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। इसका मेन एम ये है कि ऐसे बच्चे जो 6 से 18 साल के बच्चे जो हैं, ठीक है, 6 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके अंदर साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोटिवेशन बढ़ाई जाए, सो दैट उनको ना इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आए। कैसे? थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, मॉडल मेकिंग, या इनसाइड उनको क्लासरूम के इनसाइड कुछ एक्टिविटीज़ करी जाए या उनको बाहर लेके जाया जाए, कुछ एक्सपेरिमेंट, साइंस एक्सपेरिमेंट करी जाए, सो दैट उनको साइंस या मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आए। तो ये इसका स्कीम का लक्ष्य यही है। विद्यांजलि स्कीम जो है इसका एम ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, इन एलिमेंट्री स्कूल्स में जो वॉलंटियर्स होते हैं, वॉलंटियर्स की जो सर्विसेज है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो। बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो हमारी कम्युनिटी है, इनका
गवर्नमेंट के जो एलिमेंट्री स्कूल्स है इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। फिर गवर्नमेंट एक पोर्टल चलाती है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने बनाया था। इसका मेन ये है कि सर्व शिक्षा अभियान जो स्कीम है, जो प्रोग्राम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन को इस शगुन पोर्टल से मॉनिटर किया जाता है। इसके थ्रू जो मिनिस्ट्री है वो शोकेस करती है, क्या शोकेस करती है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में गवर्नमेंट ने क्या नए इनोवेशंस और क्या प्रोग्रेस लेके आया है इन रेस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब इस पोर्टल के थ्रू शोकेस किया जाता है। शगुन जो दो वर्ड से मिलके बना है, यहाँ पे जो शा है वो है आया है शाला से। शाला का मतलब होता है स्कूल्स, और गुण जो आया है वो आया गुणवत्ता से आया, जिसका मतलब होता है क्वालिटी। तो बेसिकली इसकी ट्विन ट्रैक अप्रोच है। ट्विन ट्रैक अप्रोच क्या है कि स्कूल्स होने चाहिए, स्कूल्स जो होंगे उसमें जो आपको एजुकेशन दी जाएगी वो क्वालिटी एजुकेशन होगी। तो इसकी बेसिकली दो अप्रोच हैं, मोर स्कूल्स एंड मोर क्वालिटी, ठीक है। इट हैज़ एन ऑनलाइन मॉनिटरिंग मॉड्यूल। तो शगुन पोर्टल में एक और चीज़ है, इसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग मॉड्यूल भी है। तो ये मॉनिटरिंग मॉड्यूल क्या करता है, ये हर एक स्टेट्स को उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है एंड देखता है डिफरेंट एजुकेशन इंडिकेटर्स हैं, उन डिफरेंट एजुकेशन इंडिकेटर्स में हर एक स्टेट कैसा परफॉर्म करता है, इसके थ्रू क्या मॉनिटर किया जाता है। टीचर ट्रेनिंग के भी बारे में बात करी गई है। पहली बात है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, ठीक है। टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेजेस हो रही थी एलिमेंट्री स्कूल्स में। तो 19.49 लाख एडिशनल पोस्ट सैंक्शन किए गए अंडर सर्व शिक्षा अभियान इन 2016 to 17। और RTE एक्ट के बाद गवर्नमेंट ने एक चीज़ मैंडेटरी कर दिया, बोला कि टीचर्स जो भी आप अपॉइंट होंगे वो केवल वही टीचर्स होंगे जिन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज टेट क्लियर किया होगा। फिर है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। तो SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर टीचर्स की स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए भी उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे उनको एनुअली इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है 20 दिन की सारे टीचर्स के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो 2 साल की जो अनट्रेन टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। एंड ऐसे टीचर जो अभी रिसेंटली फ्रेश टीचर है, जो फ्रेशली अभी ट्रेंड टीचर्स हैं, उनको भी इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी 30 दिन की, सो दैट हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं लैक ना हो, हमारे जो टीचर्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड टीचर्स हों। फिर हेड मास्टर्स की भी ट्रेनिंग के बारे में बात करी गई है। जो हेड मास्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी मैनेजरियल स्किल्स से रिलेटेड, जैसे एकेडमिक, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स, जैसे इग्नू या अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं वो हेल्प करेंगे टीचर्स को ट्रेन करने में, ठीक है। सो दैट टीचर्स जो रेगुलर ट्रेन नहीं कर सकते वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले सकते हैं। और इसके थ्रू जो इग्नू या अदर ओपन स्कूल्स जो होते हैं वो टीचर्स को प्रोफेशनली, जो अनट्रेन टीचर्स हैं उनको और प्रोफेशनली ट्रेन कर सकें। कंप्यूटर एडेड लर्निंग, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर गवर्नमेंट अराउंड 50 लाख तक का जो ग्रांट है हर एक डिस्ट्रिक्ट को बोलता है कि आपको अप टू 50 लाख का जो पैसा है वो कंप्यूटर एडेड के लिए रखना है, यानी कि हर एक स्कूल्स में कंप्यूटर्स आपको रखने हैं और जो आपके चिल्ड्रन हैं आपको उनको कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट को 50 लाख रुपीज़ अलग से रखना होता है फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग। देन लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम है। 2% ऑफ द टोटल SSA outlay for each district has been made available for learning enhancement programs, ठीक है। लर्निंग इम्प्रूव हो, बच्चों की जो लर्निंग स्किल्स होती है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट को टोटल जितना उस डिस्ट्रिक्ट को मिला है उसमें से 2% किस चीज़ के लिए रखना है, लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम्स के लिए रखना है। देन वी हैव इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, बेसिकली ये भी सेम ही चीज़ है, यहाँ पे भी यही बात करी गई है कि सर्व शिक्षा अभियान में सबसे इंपॉर्टेंस जो बात करी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है लर्निंग आउटकम्स की, ठीक है, क्योंकि वो हमारा फाउंडेशनल सिस्टम होता है एलिमेंट्री एजुकेशन, वहीं से आप लर्निंग स्किल्स डेवलप कर सकते हो। तो इसीलिए लर्निंग आउटकम्स जो है, स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है सर्व शिक्षा अभियान का, और उसको ही हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया है। इस चैप्टर को, एजुकेशन चैप्टर को हम बेसिकली, ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसको ही और हम 2 वीडियो में
कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंदी है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी है। कोई भी अगर आपको आज हमने जो लेसन में कंप्लीट किया है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।